हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन है एन आइडियल स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट k is hung from the ceiling and block of mass m is attached to its lower end. The mass is released with the spring initially unstretched than the maximum extension. तो बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू आपको एक्सटेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे बोल रहा है बच्चों क्या आइडियल स्प्रिंग। तो एक स्प्रिंग बनाता हूँ मैं इस तरीके से, है ना। ये स्प्रिंग है और हंग किया हुआ है और इससे एम मास का ब्लॉक, एम मास का ब्लॉक हंग किया हुआ है, ठीक है। और बच्चों अटैच टू लोअर एंड, तो लोअर एंड से यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। तो द मास है रिलीज, तो बच्चों रिलीज होगा मास। तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होगा एक्स कहीं ना कहीं, ठीक है। यदि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है तो, ठीक है। तो ये ब्लॉक बच्चों कुछ देर बाद क्या है, नीचे आएगा, है ना। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होगा, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बताना है। तो बच्चों आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये हो जाएगा लॉस इन ग्रेविटे, मतलब ये कहता है यहाँ पे ये लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ पोटेंशियल स्प्रिंग। तो ये इसके अंदर जब इस खिंचाव आएगा तो इसके अंदर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो गेन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। इसके अंदर स्प्रिंग के अंदर क्या होगा, गेन होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका दिस इज एम जी एक्स इज इक्वल टू जाएगा आपका हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। एम जी एक्स, क्योंकि लोस इन ग्रेविटेशन, तो नीचे क्या लग रहा है एम जी एक्स, इस पर नीचे क्या लग रहा होगा, जैसे एम जी एक्स है ना, एम जी एच पोटेंशियल, सॉरी एम जी लग रहा होगा और ये एच हाइट तक यहाँ पे जा रहा होगा, तो एम जी एक्स पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये एम से ये एक्स से एक्स यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो, तो एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा, जैसे टू एम जी बाय के। तो टू एम जी बाय के, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बेस्ट ऑफ लक।